आपने जो महा फ्रॉड है ये लोग। आपने जो बाला साहेब की बात की है उसका जवाब देंगे आनंद दुबे। पद्मजा जी, बेशर्मी करते करते कब झूठ बोलने लगते हैं भाजपाई, इसका प्रमाण देता हूं। मैं चेतावनी देता हूं अजय आलोक को, एक भी ऐसा बयान चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हो और चाहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हो, जिन्होंने कहा हो कि मुसलमानों से वोटिंग की राइट छीन लेनी चाहिए, प्रमाण देता हूं। हमारे एक शाबिर शेख विधायक जो बाला साहब ठाकरे जी के हाथों से टिकट पाए थे और एक नहीं 3 बार विधायक थे, राज्य मंत्री का दर्जा था। अगर कोई नेता कहेगा कि मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लेने चाहिए तो अपनी पार्टी से मुसलमान व्यक्ति को विधायक बनाएगा? असंभव है। इसका मतलब ये लोग झूठे भी हैं, बेशर्म भी हैं। और कैसे, मतलब कहां से लाते हो यार इतनी बेशर्मी? तो मतलब बेशर्मों के भी जो भंडार होंगे वहां भी नहीं होगा, कहीं विदेश से लाते हो, क्या करते हो? बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जो पाकिस्तानी मुसलमान है, जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, जो बाबर को मानते हैं, जो बाबर को अपना आका समझते हैं, उन सबको समाप्त करना चाहिए। लेकिन जो सच्चे मुसलमान हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं, भारत के लिए मानते हैं, अब्दुल हमीद जैसे जो अपने आप पर गोला ले लेते हैं, बारूद में देश की अस्मिता के लिए कूद जाते हैं, ऐसे मुसलमानों का सम्मान तो करना ही चाहिए ना। कब सुधरोगे यार? कहते तो हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके चल नहीं सकते। तो ये कह दो ना कि मुसलमानों को वोटिंग की राइट नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। कहो ना आज चैनल पर बैठकर, कहो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान को आप नहीं मानते हो, कहो जब आपकी ज्यादा सीटें आएंगी तो संविधान को बदल दोगे, कहो ना। ऐसा है कि अभी आप ही का वीडियो निकाल रहा हूं बाला साहब का, जो बाला साहब ने बोला था, फिर पता चलेगा कि बेशरम कौन है। खुलेआम है ये। क्या बाला साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरे नकली बना सकते हो, बाबरी ढांचा को चढ़ के तोड़ दिया ना कि वो भी एक मिनट नकली बना वो भी कह दीजिए झूठ है। तुम्हारी एक मिनट, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ के तोड़ दिया, ये भी गलत है। वो किसी और एक मिनट, तुम लोग बताइए, नहीं तो मैं भी तुम पे आ जाऊंगा आराम से। मर्यादा में रह के बात करिए, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आप तो क्या कहूं आपको? बाला साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरे सैनिकों ने झूठ बोल रहे हो, बाबरी ढांचा को तोड़ दिया, आप अपमानित कर रहे हो उनके चरित्र, बाबरी ढांचा को तोड़ दिया। क्या ये गलत था? क्या ये गलत था? क्या ये गलत था? तो बाबरी ढांचा मेरे को सैनिकों ने बाबरी ढांचा को तोड़ दिया, आज क्या ये गलत था? परसों भी रहेगा। क्या गलत था ये? अरे बाबर कौन है इस देश का? बाबर का क्या तोड़ने का गर्व है? कौन बाबर? बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। अरे होगा बाबर, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या बाबर? अरे बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है ना, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है, गर्व है तुमको, गर्व है। हाँ, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। चलिए एक बात मानिए आपने, एक बात मानिए आपने, आपको अभी इसी डिबेट शो में आपको बाला साहब के वो शब्द भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो शब्द भी दिखाऊंगा कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स इस देश में छीन लेने चाहिए। ये बाला साहब के शब्द मेरे नहीं है। और उस बाला साहब के तमाम विचारों को तिलांजलि देके, ठीक है, चिता की अग्नि भी नहीं दी, कब्र में बैठा दिया उनको। ठीक है, आपको चैलेंज दिया है आनंद दुबे ने। वो कह रहे हैं कि बाला साहेब ने कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पर 3 पहले उलेमा बोर्ड, फिर मराठी मुस्लिम संगठन अजय जी, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लगातार कोशिश की जा रही है कि एक ही वोट को गोलबंद किया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम भी क्या कह रहे हैं, हम भी बस यही कह रहे हैं कि एक रहिए, नेक रहिए, हमारे वोटर भी एक साथ रहें, हमारे लोग भी एक साथ रहें। उसको सांप्रदायिक करा दिया जाता है। अजय जी देखिए, ऐसा है कि सांप्रदायिक हम नहीं करवा रहे, अजय उपाध्याय जी से सवाल था डॉक्टर अजय। देश में फ्रॉड कौन है पूरा जी देश में फ्रॉड कौन है और सच्चाई क्या है, इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं। आंध्र प्रदेश में अभी जिसके साथ सहयोगी हैं वो मुसलमानों के आरक्षण की बात 4% वहां मिल रहा है। कर्नाटक में इनकी सरकार देवगड्डा साहब के साथ रहे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। अब ये फ्रॉड खुद हैं लेकिन बात दूसरे की करते हैं। दूसरी बात की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति का समर्थक इनका मेंटर करता है आरएसएस के लोग, जातीय अस्मिता की बात करता है, दलितों को कभी आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया, तो क्या इसको भाजपा मानती है, स्वीकारती है? भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का लगातार बात भाजपा के लोगों ने किया, चाहे वो दिया कुमारी जी हों, अनंत हेगड़े जी हों, लल्लू जी हों, क्या भाजपा उसको स्वीकारती है 100%?
क्या ये फ्रॉडिज्म नहीं है? या तो ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका स्पष्ट जवाब दे दें यहां। अगली बात, देश को बांटने और काटने की जो राजनीति की बातें लोग कर रहे हैं, अरे भाई सबको पता है नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता भाई। उसी तरह जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता है। बस दुख की बात है कि ये लोग कीचड़ से कीचड़ को बार बार धोना चाहते हैं। देश में जिस तरह हिंसा और सौहार्द को खत्म करके भारत के संविधान को नेस्तनाबूद करना ये चाहते हैं, इनको बड़ी दर्द होती है जब देश में शांति, सहयोग और सहिष्णुता की बात की वोट जाती बैंक है, जब क्षेत्र जाति समाज को एक साथ विविधता में एकता की बात की जाती है। ये संयोग है या आज भी प्रयोग यही है इनको दिक्कत है कि एक ही महीने के अंदर नहीं, आपके उलेमा बोर्ड ने भी एक तरीके का, जिसको फतवा कहा जा रहा है, मुस्लिम मंच ने भी एक तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा पद्मा जी, ये क्या प्रयोग है? उसमें गलत पद्मजा क्या है? जी आप देख रही हैं ना लगातार ओवैसी किस तरह, किस प्लेटफॉर्म पे ओवैसी जी किस प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, किसको लाभ दे रहे हैं। बाकी लोग भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन सारी चीजों से भटकाव से भटकने वाली नहीं है। वहां की जनता को उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, किसानों का और युवाओं का वहां पे कल्याण चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पिछले 2.5 साल में धोखा दिया है वहां की जनता को, उससे मुक्ति चाहिए। महायुक्ति से इस बार महाराष्ट्र की जनता को मुक्ति मिलेगी। इसलिए पैंतरे बदल रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने का, टीआरपी लेने का प्रयास कुछ मीडिया वर्ग के लोग भी करते हैं। ठीक है, टीआरपी लेने का प्रयास, और उसमें गलत क्या है? जैसे कि तो यही है कि वहां, जैसे कि आनंद दुबे ने बोला कि ये सबका साथ सबका विकास है। करण वर्मा, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगी, क्योंकि जिन लोगों के समर्थन में ये स्टेटमेंट दिया गया है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। बार बार इसको कोई कह रहा है कि ये फतवा है, कोई वोट जिहाद का नाम दे रहा है, पर अलग अलग समुदायों से लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मराठा ओबीसी भी हैं, 170 कैंडिडेट तो मराठा ओबीसी हैं, SC ST 53 कैंडिडेट्स हैं, मुसलमान तो सिर्फ 23 ही हैं, और 40 कैंडिडेट बाकी समुदाय से भी आते हैं। तो वो हर किसी को साथ लेके चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। आप जो लोग जीत सकते हैं, जो लोग हमारे हक की बात करेंगे, उनके लिए वोट करने का फरमान यहां पर दिया गया है। करण वर्मा, क्या गलत है? तीनों पार्टियां ये पूछ रही है, क्या गलत है? बिल्कुल, मुझे जवाब देने दीजिएगा। इसको इनकी शब्दावली में कहा जाता है अल तकिया, मतलब धोखा देने का एक तरीका कि किस तरह से हम अपना जो पूरा एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ा सके, अपना जो मुस्लिम उद्देश्य है, मौलाना उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ा सके। उसके लिए भले ही हमें एक हिंदू को भी सपोर्ट करना पड़े, SC ST को भी सपोर्ट करना पड़े, जिसको सपोर्ट करना पड़े हम करेंगे। अभी आनंद दुबे जी ने पूछा भाई अगर वो हमारी ओर आ रहे हैं इसमें हमने क्या किया? अरे महाराज, आपकी कथनी करनी सब कुछ ऐसी है कि वो आप ही की ओर आएंगे, वो इंडिया अलायंस की तो और आएंगे। जब देखेंगे कर्नाटका में आप 80 लाख के 80 लाख मुसलमानों को ओबीसी में ब्लैंकेट रिजर्वेशन दे देते हैं, तो उनको नजर आता है कि भाई हमारे आलमदार, हमारे हमदर्द तो यही है। जब आप AIMIM के राइटर्स के 150 से ज्यादा केस वापस ले लेते हैं हुबली में, तो उन्हें पता है उनका हमदर्द कौन है। आते ही जब आप एंटी कन्वर्जन लॉ ले लेते हैं, PFI का रुख करते हुए हिजाब ऑर्डर को रिसाइंड कर देते हैं, तो समझ में आ जाता है इनके, चाहे वो उलेमा हो चाहे वो मौलाना हो, कि भाई चिट्ठी इन्हीं को लिखो, इन्हीं के लिए सपोर्ट दो। उद्धव भाईजान ने तो साफ कह दिया कि भाई वक्फ को तो कोई छू भी नहीं सकता। जिनके पिताश्री ये कहते थे कि वक्फ की कोई जगह नहीं भारत में, ये एक इस्लामिक देश नहीं है, उनके सुपुत्र आज कह रहे हो वक्फ को कोई छू नहीं सकता। पालघर साधु की लिंच हो गई, उसमें CBI प्रोब नहीं ऑर्डर करी इन्होंने। तो आज आपकी कथनी करनी से बिल्कुल तय हो जाता है, भले ही किसी हिंदू को भी वोट देना हो, पर मुस्लिम विकास अघाड़ी को सत्ता में लाना है। आनंद दुबे,